हेलो गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 11 करेंगे जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 27 अगस्त 2021 की है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। देखिए क्या कहा जा रहा है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद भी कभी फैला हो। शहरों से संबंध था लेकिन उनसे भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका शासक जो था गैरिसनों मतलब रक्षक सैनिकों की जो टुकड़ी होती है के निवास से बने मजबूत किलोबंदों तक ही था, उससे आगे नहीं फैला हुआ था। शहरों से संबंध था, जो जहाँ पे मतलब वो टुकड़ी रह रही है उसके आसपास मतलब किलेबंदी तक तो उनका पूरा नियंत्रण है, लेकिन आगे जो शहरों से संबंध तो था लेकिन दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण नहीं था। लेकिन उससे जितने भी दूर भीतरी प्रदेश आ रहे थे, जितने भी दूर और शासक प्रदेश आ रहे थे, वहाँ पे क्या था, उनका नियंत्रण नहीं था। इसीलिए आवश्यक सामग्री और रसद के लिए या तो व्यापार करना पड़ता था या फिर कर लगाना पड़ता था, टैक्स लगाना पड़ता था, या लूटमार के थ्रू उस पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों पर नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से दूर थे बंगाल और सिंध, इन शहरों पर जो नियंत्रण था वो बहुत कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। तो देखो क्या कह रहा है कि दिल्ली के नज़दीक क्षेत्र थे, जो दिल्ली के आसपास क्षेत्र थे, वहाँ पे तो फिर भी क्या हो रहा था, नियंत्रण हो रहा था। लेकिन जो उससे दूर थे जैसे बंगाल और सिंध थे, वहाँ पे या तो बगावत हो जाती या कोई युद्ध हो जाता, या क्या होता सिर्फ मौसम ही खराब हो जाता, तब भी जो एक सूत्र होते थे एक दूसरे के संपर्क में बने रहने के लिए, क्योंकि पहले तो टेलीफोन ये सब होता नहीं था, जो एक दूसरे के सूत्र होते थे संपर्क के, वो भी क्या हो जाते थे, छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। अब दिल्ली के जो शासक थे उनको कहाँ से, जो अफगानिस्तान से हमलावर आ रहे हैं, और उन सूबेदारों से भी बराबर चुनौती मिलती रहती थी। और जरा सी कमजोरी का आभास होते ही विद्रोह का झंडा खड़ा हो जाता था। और जैसे ही लगता था कि दिल्ली की सल्तनत कमजोर हो रही है, इसके राजा शासक कमजोर हो रहे हैं, उसी टाइम पे क्या हो जाता था, विद्रोह का झंडा खड़ा हो जाता था। इन चुनौतियों के चलते चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इतनी सारी मुश्किलें थी कि देखो, जो भीतरी क्षेत्र थे वो भी अच्छे थे, मतलब उन पे भी कंट्रोल नहीं था, दूर के क्षेत्र थे उन पे भी कंट्रोल नहीं था। ऊपर से बार बार में क्या हो रहा था कि जो शासन थे अफगानिस्तान से, ये भी उनको बार बार चुनौती दे रहे थे। तो इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी सल्तनत बड़ी मुश्किल से क्या हुआ था, अपने आप को अभी तक बचाए हुए था। अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबल के शासनकाल में हुआ। तो सबसे पहले जो सल्तनत का संस्थापन कब हुआ, गयासुद्दीन बलबल के शासनकाल में। लेकिन इसका विस्तार मतलब किसको और कब बढ़ाया गया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में इसका विस्तार हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये दोनों ही क्वेश्चन की। संस्थापन कब किया गया, किसने किया, गयासुद्दीन बलबल ने किया, और उसका विस्तार किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में हुआ था। विस्तार के अभियान के दो तरह थे। अब देखो, विस्तार करना तो चलो ठीक है, विस्तार मतलब कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना, लेकिन इसके लिए दो अभियान चलाए गए। इस विस्तार के लिए दो उन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाया होगा ना, इस तरह से हम अपने विस्तार को बढ़ा सकते हैं। तो दो तरह से बनाया गया, एक तो भीतरी सीमा जो उनके नज़दीकी क्षेत्र थे उनमें, और एक बाहरी सीमा जो उनके दूर के क्षेत्र थे उनमें किस तरह से हम अपना शासन मजबूत कर सकते हैं। उनका मेन यहाँ पे ये कार्य था कि उनको कैसे मजबूत किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं सल्तनत का भीतरी सीमा। गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र में उन्होंने क्या किया जिससे कि उनका शासन जो मजबूत हो गया। सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। अभी हमने देखा था कि उन्होंने क्या कहा था, जो भीतरी क्षेत्र थे, जो नज़दीकी क्षेत्र थे दिल्ली के, वहाँ पे अंदर शहरों के अंदर कंट्रोल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी पृष्ठभूमि में से भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत किया। कैसे किया, देखो, गंगा यमुना के दो आब से जंगलों को साफ कर दिया गया। जो गंगा यमुना के किनारे जो शहर थे ना, दो आब मतलब नदी के बीच की जो जमीन होती है, नदी के पास जो जमीन होती है, उसमें जितने भी जंगल थे उनको साफ कर दिया। शिकार और संग्राहक चारावाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। जितने भी शिकार करने वाले थे, चारावाह थे, उनको अपनी जगह से हटा दिया गया। उसकी जगह जो वहाँ जमीन बची ना, उस पर क्या किया उन्होंने, किसानों को दे दी और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया। जितनी भी नदी के पास जमीन थी वहाँ पे जंगलों को हटा दिया, कार्य जो चारावाह चला रहे थे, शिकार थे, उन शिकारी थे, उनको हटा दिया, और वहाँ पे किसानों को जमीन देकर उन्होंने क्या किया, कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया।
नेक्स्ट देखो क्या किया उन्होंने काम, उनको क्या करना था, अपने भीतरी सीमा को मजबूत करना था ना, भीतरी जो क्षेत्र थे। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय, अब उन्होंने व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए भी नए किले, गैरिसन शहर और नए नए शहर बसा दिए। उस क्षेत्र में भी उन्होंने विकास किया ना, जिससे कि क्या हो, जो उनका साम्राज्य है वो मजबूत हो। देखो यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर और वस्तुओं की आपूर्ति करे। किसी भी बंदरगाह और शहर के आसपास के इलाके जो उस शहर के वस्तुओं को देना। अब देखो शहर कब रह पाएगा, जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वहाँ के रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कर सके। गैरिसन देखो क्या था, गैरिसन शहर किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हो, मतलब ऐसा शहर जो किले बंद हो, मतलब चारों तरफ से कवर किया हो और जहाँ पर सैनिक रहते हों। और दो आप नदियों के बीच की जमीन, जो नदियों के आसपास है उसके बीच की जो जमीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, दोआब। तो ये तो उन्होंने भीतरी क्षेत्र में काम किया। अब हम देखते हैं बाहरी क्षेत्र में, सल्तनत की बाहरी सीमा, गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे क्षेत्र। बाहरी सीमा क्या हो जाएगी, जो भी भीतरी क्षेत्र थे उससे दूर जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे मान लो ये तो भीतरी क्षेत्र हो गया, इसके बाहर दूर जितने क्षेत्र हैं इसे हम क्या कहेंगे, बाहरी सीमा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके, अब ये सब कहाँ हो रहा था, उत्तरी भारत में हो रहा था, तो दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए और अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तो उन्होंने देखो क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, हमने अभी देखा विस्तार किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने। उन्होंने क्या किया, ये उनका उत्तरी भाग था, उन्होंने अब दक्षिणी भाग में जाना शुरू किया, दक्षिणी भारत में जाना शुरू किया, सैनिक अभियान शुरू किया, और इसको हमको आगे कौन लेके गया, मोहम्मद तुगलक। इन अभियानों से सल्तनत की सेनाओं में हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली गई। अभी इस अभियान के दौरान क्या हुआ, जितने भी आसपास के, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जितने भी हाथी थे, मतलब एक जैसे मान लो यहाँ पे उनका शासन है तो वो आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी किसी का शासन होगा, यहाँ पे भी किसी का शासन होगा। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसके भी हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुओं को कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप में एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। जब मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में क्या हुआ था, ये जो उपद्वीप है, उपमहाद्वीप एक विशाल युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। मतलब यहाँ पे ये संभावनाएं हो गई थी कि ये क्या है, एक युद्ध अभियान अंतर्गत युद्ध अभियान क्षेत्र हो गया था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत की सेना अब क्या हो गई थी, देखो भीतरी भी मजबूत हो रही थी, बाहरी भी मजबूत हो रही थी, तो सेनाओं की, शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर दिया, शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों वे फैसले सुनाते और साथ ही किसानों से कर भी वसूलते। अब देखो उन्होंने जो यहाँ किसानों को ज़मीन दी थी, अब पहले तो दे दी, अब उसी से उन्होंने कर वसूलना शुरू कर दिया, इससे उनका पैसा आ गया। इसके जो सूबेदार थे, प्रशासक थे, वही क्या हुए, मुकदमों के फैसले सुना रहे थे, भी जो भी गलत है सही है वही क्या करे थे, अंतिम फैसला सुना रहे थे। तो हर तरफ से क्या हो रहा था, दिल्ली सल्तनत का क्या होता था, बोलबाला हो रहा था, मजबूत होती जा रही थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो देखो बेटा, अभी हमने देखा था कि दो कौन से शहर थे जिस पे कंट्रोल करना मुश्किल था, बंगाल और सिंध। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। क्या है, कौन से दो शहर है, बंगाल और सिंध, जो गैरिसन शहर है जिसपे क्या था, कंट्रोल मुश्किल था। नेक्स्ट देखिए, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। बेटा ये तो आपको बताना होगा, किसके शासनकाल के समय, यस वेरी गुड, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय क्या हुआ था, राज्यकाल का विस्तार अधिक हुआ था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, सल्तनत का भीतरी और बाहरी क्षेत्र सीमा से आप क्या समझते हैं। तो देखो भीतरी क्षेत्र क्या होगा, जितने भी भीतर है, नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक जितने भी क्षेत्र थे उसे हमने किस में काउंट किया, भीतरी क्षेत्र में। वो बाहरी जो दिल्ली से दूर थे, दक्षिणी जो भारत है, वो किसके अंदर आ गया था, बाहरी सीमा के अंदर। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम, तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। देखिए भीतरी सीमा, भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। तो भीतरी सीमा से क्या तात्पर्य है कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित जो भी गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्र थे, गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। अर्थात देखो क्या करें, भीतरी प्रदेश अक्सर वे स्थान राजधानी दिल्ली के नज़दीकी इलाकों में स्थित होते थे। वो कौन से स्थान होते थे, जो राजधानी दिल्ली में के नज़दीक स्थित होते थे। भीतरी सीमा का क्षेत्र गंगा, यमुना, दोआब के जंगलों तक फैला हुआ था। तो बेटा ध्यान से इसको समझने की बात करने की क्या कहा गया है। देखो भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि, गैरिसन शहरों की जो पृष्ठभूमि थी में स्थित क्षेत्र जितने भी स्थित उसके अंदर आते थे, गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। फर्स्ट तो क्या होता था, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। उसके अलावा देखो वो क्या कहता है कि भीतरी प्रदेश
क्या है, अक्सर वे स्थान, ये स्थान राजधानी दिल्ली के नज़दीकी इलाकों में स्थित होते थे। ये कहाँ होते थे, राजधानी दिल्ली के नज़दीकी इलाकों में स्थित होते थे। भीतरी सीमा का क्षेत्र गंगा यमुना दोआब के जंगलों तक फैला हुआ था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है, बाहरी सीमा। गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा गया है। जो भी गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से दूर थे, सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा गया है। बाहरी सीमा का मतलब उन क्षेत्रों से है जो दिल्ली से दूर है, यानी कि दक्षिणी भारत। बाहरी सीमा का क्या मतलब हुआ कि ऐसे क्षेत्र जो दिल्ली से दूर है उन्हें हमने क्या कहा है, बाहरी सीमा। यानी कि जैसे कि दक्षिण भारत, हमने देखा था ना कि दक्षिण भारत की तरफ वो पहले उन्होंने भीतरी क्षेत्र में प्रवेश किया और उसको मजबूत किया, उसके बाद में उन्होंने बाहरी क्षेत्र की तरफ मजबूती का अभियान शुरू कर दिया था। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।